जाएं। प्रदीप नागर जी मंच पे आ जाएं। अमित नागर जी, कुलदीप नागर जी मंच पे आ जाएं। हिमांशु शर्मा जी, राहुल भाटी जी, ब्रजेश जी सभी मंच पे आ जाएं। पंकज गुप्ता जी, श्री राजेंद्र बंसल जी 1 मिनट के लिए आ जाएं, 1 मिनट के लिए आ जाएं। तो जल जाना। मैं अब अपने सम्मानित अतिथि श्री धर्मेंद्र शर्मा जी और हिमांशु शर्मा जी से निवेदन करूंगा, ललित शर्मा जी और अमित भैया आ जाओ सब, आके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बस निकल जाए। एक बार ताली बजाकर आज के बहुत बढ़िया कराते हैं। और भैया जल्दी निकल दो, अरे जल्दी निकाल दो। अमित गोयल जी, दो चादर और दे दो, 2 चादर और। मैं अब निवेदन करूंगा, मैं रविंदर गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे अतिथि हिमांशु भैया का शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। और संजीत गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह देकर और थोड़ा सा एक जो स्वागत की कड़ी है उसे बाद में जोड़ेंगे। अब ये देश अतिथि देवो भव की परंपरा का देश है। पूरा देश हमसे सीखता है कि अपने अतिथियों का स्वागत, आतिथ्य और सत्कार कैसे करना है। मैं इधर से परिचय की शुरुआत कर रहा हूं। आपके जेवर, आपके ग्रेटर नोएडा, नोएडा के वो गौरव, वो रत्न जिन पर यश भी दिया, भगवान की कृपा हुई तो उन पर यश भी आया और धन भी आया। लेकिन यश और धन दोनों आने के बाद भी जो जमीन से जुड़ा रहा, जिसने अहंकार नहीं किया, वो ऐसे हमारे अग्रज मुकेश शर्मा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करूंगा एक शॉल के माध्यम से उनका स्वागत करें। सभी से निवेदन है, कमेटी के जितने सारे लोग हैं। मैं स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए नगर पंचायत दरकोर के चेयरमैन हैं दीपक भाई। जिन जिन चेयरमैनों ने हमारी कविता सुनी वो बाद में विधायक बने। सबकी सुननी है, लेकिन एक आध की सुन के जाओगे तो अगली बार जमानत जब्त भी हो सकती है। तालियां जोरदार वाली बजाओ, ऐसे है तो इससे थोड़ी काम चलेगा। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और स्वागत की श्रृंखला में अगला जो परिचय कराना चाहता हूं, द्रोण नगरी में क्रांति की धरा मेरठ से 5 जन्य की हुंकार, गांडीव की टंकार और आग का विस्तार लेकर अपनी क्रांतिकारी रचनाओं को लेकर देश के तमाम बड़े टीवी चैनल से जो सिंह की तरह गरजे, ऐसे मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज मेरठ से सौरभ जैन सुमन के रूप में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत सम्मान भी करें। समिति के लोगों से निवेदन है, सोनू भैया जल्दी आ जाओ शॉल लेके। हाँ, शॉल खो गए क्या? बुला लीजिए, सबको ऊपर ही बुला लो, सारी कमेटी को। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आपका मन है तो जैसा मन है। मुझे तो इधर से हमारे बड़े लोगों का जो आदेश मिलता है और इधर से आपका मिलता है तो मेरी सैंडविच बन जाती है। मैं स्वागत की श्रृंखला को अग्रसित कर रहा हूं और एक ऐसे महनीय रचनाकार की उपस्थिति है जो आपके ठाकों को आकाश तक की यात्रा तो करवाएंगे, लेकिन एक उनका परिचय जो हर मंच से छूट जाता है, शेष रह जाता है, वो है कि लोगों ने अधिक पेमेंट के बाद कुछ लोग बड़े कवि की श्रृंखला में आ गए।
कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कविताएं वायरल हुई तो वो बड़े कवियों की श्रृंखला में आ गई, लेकिन एक ऐसा रचनाकार भी यहाँ पर उपस्थित है जिसको नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, जिनकी रचनाओं को भारतवर्ष के सिलेबस में स्थान मिला। ऐसे हमारे दद्दू सुनहरी लाल तुरंत जी की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, उनका एक नया रंग आप तक पहुंचेगा, वो बेताज ठा के पहुंचाएंगे। सोनू भैया स्वागत करवाओ दद्दू का। इतनी देर हमारे कवि को आने में नहीं लग रही जितनी आपकी शॉल आने में लग रही है। अमित जी आ जाओ। अमित नागर जी, अगला अमित गोयल जी भी मंच पे आ जाएं। मुझे सारे नाम बता दो, मैं फिर एक साथ बुला दूं सबको। अच्छा, अमित गोयल जी, अनुज गोयल जी। मैं श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं और एक ऐसे महनीय कवि की उपस्थिति हमारे इस मंच पर है। वर्तमान में जो देश की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अगर इस मंच पर आदिल रशीद साहब की उपस्थिति है तो वो इस बात का संकेत है कि सियासत कितना भी हमारी एकता और मोहब्बत को बांटने की कोशिश करे, लेकिन हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आदिल रशीद साहब पूरे देश और दुनिया में जिनके शेर सुने गए, ऐसे बड़े शायर की उपस्थिति है जिनके कलाम हर मुशायरे से, हर कवि सम्मेलन से कोट किए जाते हों। ऐसे बड़े शायर को आपकी बड़ी तालियों के बीच मैं स्वागत के लिए आमंत्रण देना चाहता हूं। नासिर साहब से निवेदन कि एक बार उनका स्वागत करें। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और एक और महनीय रचनाकार की उपस्थिति है। कुछ एक नाम यहां पर ऐसे हैं जो बड़े अनुरोध के बाद इस मंच तक पहुंचे हैं। कई महीनों की मशक्कत लगी है, कई रातों के दिनों के फोन लगे हैं, तब जाकर उनका समय हमें मिल पाया है। उनमें से एक सर्वाधिक कीमती रचनाकार जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, ऐसे हमारे असरदार सरदार हमारे दद्दू सरदार मंजीत सिंह की उपस्थिति है। मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई ऐसा देश रहा होगा जहां से उन्होंने पूरे विश्व को ठाके ना बांटे हों। ठाकों के बेताज बादशाह और जादूगर के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां उठाइए और विश्व के उस ठाकों के बेताज बादशाह का स्वागत करिए दनकौर की पवित्र भूमि में। उनके ठीक बराबर में जिस रचनाकार की उपस्थिति है, उनका शरीर देख के ही लग रहा है कि वो मंच के सबसे भारी भरकम कवि हैं। उनकी हालत वही है जो लोकसभा में भाजपा की है। कुछ लोग देर में समझते हैं कवियों की बात, कवि कुछ ऐसी बौद्धिक बातें भी करते हैं जो कल परसों में समझ में आती हैं। आप लोग कोशिश करो कि यहीं समझ जाओ। लेकिन एक ऐसे महनीय रचनाकार हमारे बीच में संगम के तट से मां यमुना के तट तक जो पहुंचे हैं, ऐसे महनीय गीतकार हमारे बड़े भाई हमारे अग्रज श्लेष गौतम की उपस्थिति है। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां उस बड़े गीतकार के लिए उठें। और अक्सर देखा गया कि जब बड़ी परंपरा, जब बड़ी विरासत किसी शख्सियत को मिली तो वो उसे संभाल नहीं पाए, लेकिन हमारे दद्दू श्लेष गौतम वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे दद्दू कैलाश गौतम की बड़ी विरासत को केवल संभाला ही नहीं, अपितु मजबूती के साथ उसे आगे भी बढ़ाया है। ऐसे बड़े रचनाकार के लिए, भारी भरकम रचनाकार के लिए जोरदार तालियां आप लोग उठा सकते हैं। उनके ठीक बराबर में जिनकी उपस्थिति है, मेरी ना आयु इतनी है, ना अध्ययन इतना है, ना अनुभव इतना है कि मैं उनका परिचय दे सकूं। आप सब लोग उन्हें जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है, लेकिन यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, अगर वो मेरी बात समझ जाएं और सहमत हो जाएं तो आकाश पर तालियां उठाना। अक्सर देखा गया कि चैनल के शो पर किसी चेहरे की टीआरपी टिकी हुई थी, लेकिन आपकी तालियां उठ जाएंगी। मां सरस्वती ने एक ऐसा बेटा हिंदी साहित्य को दिया जिसके चेहरे पर चैनल की टीआरपी जाकर टिक गई। ऐसे हमारे दद्दू सरदार प्रताप फौजदार यहां पर उपस्थित है। दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। दद्दू सरदार प्रताप फौजदार। सबका स्वागत सम्मान हुआ, सबसे विशेष रह गया है। मेरा नाम कुशल कुशवाहा है। मैं अपने अग्रजों के चरणों के निकट बैठ करके कलम को पकड़ना सीख रहा हूँ, कविताओं को लिखना सीख रहा हूँ। अगर मेरे पसीने की बराबर का पानी आपकी आंखों में बचा हो तो एक बार जोरदार वाली ताली मेरे लिए भी बजा दो। 10-50 तो कसम खा के आए कि आज 2-4 शहीद निपटाएंगे। कवियों को निपटाने के इरादे से मत बैठो। हाँ भाई साहब बुला लो, मैं आखिरी हूँ। हाँ अभी वो आ जाएंगे, कोई नहीं।
सर लोग ज़्यादा हैं, शॉल एक ही दोगे आप? हाँ ठीक है फिर, अच्छा ठीक है फिर तो ठीक है सर, आइए। अच्छा आइए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार सोनू भैया के लिए जोरदार वाली तालियां बजा दो भाई। ये मालाएं बहुत ज़रूरी हैं, बाद में बताऊंगा क्यों ज़रूरी हैं। आपकी तो माला भी जयमाला वाली है। हाँ, द्रोण नाट्य मंडल के सभी कलाकार मंच पर, द्रोण नाट्य मंडल के सभी कलाकार मंच पे आ जाए, मेरा निवेदन है। द्रोण नाट्य मंडल के सभी कलाकार मंच पर आने का कष्ट करें, सभी आ जाएं। आ जाओ भैया, अरे नागर साहब आप आ जाओ, आ जाओ। एक बार तालियां वालियां हमारे सोनू भैया के लिए भी बजा दो। जय हो भैया, तालियां वालियां बजा दो, बहुत अच्छे भाई, वाह। रामकिशन चौहान जी कहाँ हैं? रामकिशन चौहान जी, रामकिशन चौहान जी कहाँ हैं? हाँ जी, मैं तो 1 मिनट रुक जाओ। तो मैं हमारे हाँ लो तुम जैसा कहोगे। जाने को उनका परिचय 60 सालों से निरंतर से इनका एहसान कभी भी द्रोण नाट्य मंडल कभी नहीं भूल पाएगा। हाँ हाँ बोल गया नहीं मेरी दोनों का एक है। हाँ और भाई कुछ बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय बोलो। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, इस बार द्रोण नाट्य मंडल पर ये जो 5 या 6 दिन की वो जिम्मेवारी मिली, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कवि सम्मेलन की। मैं मुकेश शर्मा जी जो आज के संयोजक हैं और इतने बड़े कवि आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात है।
और साथी गणों में गोपाल यादव, संजीत गोयल, गिरीश गुप्ता जी, विनय गोयल जी, सुमित शर्मा जी, नितिन वर्मा जी, इनका बेहद सहयोग मिला। डॉक्टर राजकुमार जी और गुरु जी का तो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है महेंद्र शर्मा जी। और हमारे बीच में निरंतर देखो, पहली बार तालीम चल रही थी तो नगर पंचायत चेयरमैन दीपक सिंह हमारे बीच में लगातार आते थे। इतनी बार कलाकार नहीं आते थे जितनी बार दीपक भैया आते थे। मुझे बड़ी खुशी थी और कोशिश है कि आगे को लगातार हम करते रहेंगे। रामलीला भी अच्छी होगी। रामलीला इस बार कोशिश रही, सभी का आशीर्वाद रहा, सभी कलाकारों का प्यार रहा। और सबसे बड़ी बात ये, इधर कोशिश हुई कि सभी का सम्मान होना चाहिए। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लगातार पहली बार यहाँ पे 500 कुर्सी बिछाई गई, 500 कुर्सियों पे आदमी आए। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।